जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आज का ही न्यूज़पेपर 2 नवंबर 2023 को और बीपीएससी टीआरई सेकंड में जो अपीयरिंग वाले कैंडिडेट हैं उनको लेकर यहाँ पर जो है आपका बोला गया है। थोड़ा सा आप जो है वो ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पर हेडलाइन देखेंगे जहाँ पर आपका बोला गया कि डिग्रीधारी अभ्यर्थी को ही यहाँ पर क्या है कि शिक्षक नियुक्ति में मौका, मतलब बीपीएससी टीआरई सेकंड में अपीयरिंग वाले कैंडिडेट को यहाँ पर मौका नहीं मिलेगा, ऐसा आपका हेडलाइन से क्लियर हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आप यहाँ पर बीच में आएंगे तो यहाँ से और अच्छे तरीके से आपका क्लियर होगा कि जो अपीयरिंग वाले कैंडिडेट है उनको यहाँ पर मौका मिलेगा फिर नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका बीपीएससी टीचर का एग्जाम होगा, जो यहाँ पर संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक यानी कि एग्जाम कंट्रोलर जिनको बनाया गया है, जो जिनका नाम सत्य प्रकाश शर्मा है, उन्होंने यहाँ पर बोला है कि द्वितीय चरण यानी बीपीएससी टीआरई सेकेंड में जो कुछ भी योग्यता या फिर जो आपका अहर्ता है, योग्यता या फिर अहर्ता संबंधित परीक्षा में शामिल हो रहे अभ्यर्थियों को यहाँ पर अवसर नहीं दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका बीएड हो या फिर डीएलएड हो या फिर आपका ग्रेजुएशन हो या फिर आपका सीटेट हो, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपकी योग्यता फिर अहर्ता है। तो आप यदि इन सभी परीक्षाओं में भी शामिल हो रहे हैं और आप यहाँ पर चाहते हैं कि बीपीएससी टीआरई में भी हम यहाँ पर शामिल हो, तो आप लोगों को मौका नहीं दिया जाएगा। मतलब एक तरीके से अपीयरिंग वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अपीयरिंग वाले होंगे अभ्यर्थी तो आप बीएड का भी एग्जाम देंगे, डीएलएड का भी एग्जाम देंगे, सीटेट का भी एग्जाम देंगे, जो कि वही चीज़ आपका यहाँ पर बोला गया कि आप अपने परीक्षा में यदि शामिल हो रहे हैं तो आपको यहाँ पर बीपीएससी टीआरई में मौका, बीपीएससी टीआरई सेकेंड में आपको मौका नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ से आपका न्यूज़पेपर के माध्यम से आपका क्लियर हो गया कि आप लोगों को मौका नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका डाउट है कि क्या हकीकत में मौका नहीं दिया जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आपका एक तरीके से संदेह की कैटेगरी में है। संदेह की कैटेगरी का मतलब यहाँ पर है कि जैसे जो आपके एग्जाम कंट्रोलर हैं उनके माध्यम से यदि ये बोल दिया जाता कि जैसे मान लीजिए आपका सीटेट दिसंबर 2023 का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है और बीपीएससी टीचर का भी नोटिफिकेशन आज आपका जारी हो जाएगा, कल से जो है आप लोगों का फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 3 नवंबर 2023 से 14 नवंबर 2023 तक आप लोग का फॉर्म जो है वो सबमिट होगा। तो उनके तरफ से ये बोल दिया जाता कि यदि मान लीजिए फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है उससे पहले यदि सीटेट दिसंबर 2023 का नोटिफिकेशन आ जाता तो हम इनको अपीयरिंग कैंडिडेट के रूप में शामिल कर देते। यदि ऐसा आपका बीपीएससी के माध्यम से या फिर जो भी यहाँ पर एग्जाम कंट्रोलर हैं उनके माध्यम से बोल दिया जाता तो अभ्यर्थी रिलैक्स होकर अपनी पढ़ाई जो है करते। लेकिन अभी देखिए अभी आपका सीटेट को मैटर को लेकर है, यदि वो चाहते तो बीएड और जो डीएलएड अपीयरिंग वाले कैंडिडेट है उनको तो यहाँ पर बोल ही सकते हैं कि जो बीएड और जो डीएलएड कैंडिडेट हैं आप लोग यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर अपीयरिंग कैंडिडेट हैं तो आपको भी यहाँ पर जो है वो शामिल कर लिया जाएगा, किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर उनके तरफ से इस तरीके का नहीं बोला गया, बल्कि यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया कि जो भी आपका क्वालिफिकेशन वो आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए, अपीयरिंग या फिर मतलब उसका जो है आपका बाकी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर आगे यहाँ पर क्या होगा कि ये क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आप सभी लोग को पता है कि सीटेट दिसंबर 2023 का नोटिफिकेशन आज या फिर कल में जो है आपका मतलब आज या फिर कल का मतलब यहाँ पर ये भी है कि जो आपका 15 तारीख है या फिर जो आपका अगला सप्ताह है, क्योंकि आज आपका फ्राइडे हो मतलब बृहस्पतिवार हो गया, एक आध दो दिन में यदि मान लीजिए संडे तक आपका नोटिफिकेशन आ जाता है तो अच्छी बात है। बाकी यदि मान लीजिए नहीं आता है तो अगले वीक में जो है आपका यहाँ पर सीटेट दिसंबर 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर जैसे आपका सीटेट दिसंबर 2023 का नोटिफिकेशन आएगा तो जो अपीयरिंग वाले सीटेट कैंडिडेट हैं वो आंदोलन के अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। तो देखिए आंदोलन करेंगे तो इस समय आपका इलेक्शन का भी माहौल है, तो यहाँ पर पूरा चांस है कि जैसे ये जो आपका बोला गया है कि अपीयरिंग वाले कैंडिडेट को मौका नहीं मिलेगा, तो ये आपका बीपीएससी यानी कि विभाग की तरफ से बोला गया है। लेकिन जब यहाँ पर सीटेट दिसंबर 2023 का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो जो अभ्यर्थी आंदोलन करेंगे या फिर मौका लेने के लिए अपनी बात रखेंगे तो बीपीएससी के साथ सरकार के पास भी जो है अपनी बात रखेंगे। और इलेक्शन का माहौल है सरकार के पास, जैसे इस बात को जाता है कि अपीयरिंग वाले कैंडिडेट को जिस तरीके से हम टीआरई फर्स्ट में शामिल किए थे उसी तरीके से हम यहाँ पर टीआरई सेकंड में शामिल कर सकते हैं। कोई उस तरीके का अड़चन या फिर दिक्कत जो है आपका नहीं होगा। और बाकी यहाँ पर ये भी है कि एक तरीके से आपका पहले भी शामिल किया गया है। दूसरी बात यहाँ पर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जो आपका सीटेट का एग्जाम होगा वो आपका दिसंबर में ही एग्जाम होगा और जो आपका बीपीएससी टीआरई सेकंड का एग्जाम होगा वो भी आपका दिसंबर में होगा। तो नॉर्मल सी बात है, इसमें आपका कोई दिक्कत ही नहीं है। जब आपका बीपीएससी टीआरई सेकंड का रिजल्ट आएगा उसी टाइम पे आपका सीटेट दिसंबर 2023 का भी रिजल्ट आएगा, तो इसमें तो और ज़्यादा आपका दिक्कत नहीं है। और ऑलरेडी पहले भी मौका दे दिया गया है, तो इसमें कोई उस तरीके का कानूनी अड़चन का बहाना भी जो है बीपीएससी या फिर जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनके तरफ से नहीं लगाया जा सकता है कि ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। तो इसलिए पूरा चांस है कि आप लोगों को मौका जो है आपका दिया जाएगा। बस यहाँ पर यह है कि आपको नोटिफिकेशन का इंतजार करना है कि सीटेट दिसंबर 2023 का नोटिफिकेशन जो है आपका कब जारी किया जाएगा। यदि मान लीजिए कहीं ऐसा ना हो कि सीटेट का
आपका नोटिफिकेशन ही ना जारी किया जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपका समय हो चुका है। हालाँकि आपका जारी होगा, क्योंकि अगला जो आपका एग्ज़ाम होगा दिसंबर में ही आपका एग्ज़ाम होगा। हो सकता है कि आपका लास्ट दिसंबर के लमसम आपका एग्ज़ाम हो, लेकिन दिसंबर में सीटेट का अगला जो है आपका एग्ज़ाम होगा। तो अब देखिए इंतज़ार करिए। बाकी नॉर्मल सी बात है, यदि मान लीजिए सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं आता है और आप लोग यहाँ पर आंदोलन करते हैं कि अपीयरिंग वाले कैंडिडेट को मौका दिया जाए, तो इसमें तो कोई उस तरीके का प्लस पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा सीटेट का, उसके बाद आप लोगों को मौका पहले से नहीं मिला है, तब यहाँ पर आप लोग आंदोलन करेंगे तो संभवतः पूरा चांस है कि आप लोगों को मौका जो है वो दे दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि बीपीएससी टीआरई सेकेंड में आप यहाँ पर शामिल होंगे, और जो आपका आरक्षण से संबंधित जो कुछ भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे आपका निवास को लेकर हो या फिर जो आपका ईडब्ल्यूएस को लेकर हो, एनसीएल को लेकर हो, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर हो, या फिर इसके अलावा भी कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, यदि आपके पास नहीं बना है तो आप बनवा लीजिएगा। क्योंकि आप यदि सीटेट दिसंबर 2023 के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं और बीपीएससी टीआरई नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप अपना डॉक्यूमेंट्स बनवाने जाएंगे, तो आपका समय इधर उधर में जो है वो चला जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपका समस्या लगता है। और इस समय यदि आप डॉक्यूमेंट्स बनवाने जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय भी जो है आपका लग जाता है। तो इसलिए पहले स्टार्टिंग में ही आप अपना डॉक्यूमेंट्स के लिए जो है आप लोग अप्लाई ऑनलाइन जो है फॉर्म सबमिट कर दीजिए, ताकि आपका समय रहते बनकर डॉक्यूमेंट्स आ जाए और फिर बीपीएससी टीआरई 2 का आप लोग आसानी से जो है फॉर्म सबमिट कर पाएँ। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आप अपना डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए देंगे तो आप डेली जो है इंतजार करेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट्स कब जो है बनकर आएगा, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपका समय जो है वो चला जाएगा, जो कि आप लोगों को तैयारी करने को लेकर 1 महीने से भी जो है आपका कम का समय जो है वो दिया गया है, जो कि उसमें भी आपका दीपावली और छठ जैसे बड़े त्यौहार जो है आपके बीच में आ रहे हैं। तो आई होप इसे जो है आप समझ गए होंगे, और मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप सीटेट दिसंबर 2023 के साथ साथ बीपीएससी टीआरई सेकेंड का भी जो है वो तैयारी करिएगा, यानी कि बीपीएससी टीआरई के 2 के साथ साथ आपको सीटेट दिसंबर 2023 का भी तैयारी जो है करना है, क्योंकि दोनों मतलब तैयारी आपका मेन ही है। क्योंकि बीपीएससी टीआरई में भी आपको अच्छा खासा नंबर लाना है और सीटेट में भी आपको यहाँ पर क्वालिफाई होना है, क्योंकि आपने टीआरई फर्स्ट में देखा था कि बहुत सारे अभ्यर्थी बीपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई कर लिए थे, लेकिन उन लोग सीटेट का एग्जाम जो है क्लियर नहीं कर पाए थे। तो आई होप इसे जो है आप समझ गए होंगे। बाकी जो कोई भी अपडेट वगैरह होता है इनको मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।